अभी मैं आपको ऐसी खबर दूंगा कि आप हिल जाओगे। एनटीए नीट का पेपर लीक, सीबीएसई कॉपी चेकिंग फेल, देश में अफरा-तफरी मची हुई है, शिक्षा जगत में भी, और पेट्रोल तो आपको पता ही क्या हो रहा है। इसी दौरान आपको लग रहा होगा कि सरकार नीट को ख़त्म करेगी या जो भी है, बट अब सरकार एक नया प्लान कर रही है जो कि बहुत मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एंट्रेंस, उन सबको ख़त्म करके एक सिंगल टेस्ट। और इसमें खतरनाक बात पता क्या है? खतरनाक मतलब अच्छी, मैं अच्छी खतरनाक को कहता हूँ। इंजीनियरिंग और मेडिकल के एक ही एंट्रेंस होगा उससे। इस पर प्लान चल रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इंजीनियरिंग मेडिकल का सेम टेस्ट होगा। उसमें अब सरकार ऐसा करेगी, पीसीएमबी के क्वेश्चन डाल देगी। इंजीनियरिंग वालों को कहेगी बायोलॉजी छोड़ देना, और जो बायोलॉजी वाले हैं उनको बायोलॉजी करना पड़ेगा, उनको मैथ्स छोड़ने के लिए कहा जाएगा। सिंगल टेस्ट होगा, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाएगा, जिसमें कोई भी टेम्पर नहीं होगा, टेम्पर प्रूफ होगा, और पेपर लीक की संभावना नगण्य हो जाएगी। ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। इसमें इजराइल शायद हेल्प कर रहा है भारत सरकार की। इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी देगा। तो धीरे धीरे क्या समझ रहे हो आप, धीरे धीरे चीज़ें ना सख्त होती जा रही हैं। मतलब अब वही टिकेगा जो दम होगा। अभी आप देखोगे बहुत सारे लोग सरकारी नौकरियों में भी ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता, दे आर नॉट क्वालिफाइड, उनका आईक्यू भी वीक है, पर वो सरकारी जॉब में है, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं। बट अब धीरे धीरे सरकारी जॉब वालों को भी ये समझ में आने लगा है कि भाई हमें भी अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी। कब तक सरकार सोचो सैलरी दे पाएगी? तो अब एआई की वजह से बहुत सारे काम तो एआई करेगा। और अमेरिका में क्या हुआ वो पता है? अमेरिका ने कहा है इंडियंस को कि 60 दिन के अंदर जॉब ढूंढ लो दूसरी, नहीं तो देश छोड़ दो। मतलब ये वो लोग हैं जिनके पास H1B वीज़ा है, मतलब ये वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है। मैंने भी एक बार ट्राई किया था इसके लिए। तो वहाँ की सरकार ने कहा है भाई या देश छोड़ दो हमारा, या फिर नौकरी ढूंढ लो 60 दिन के अंदर। सोचो उनमें से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने घर ले लिया, वहाँ पर लोन चल रहा है उनका, उन्होंने लोन भी इसलिए ले रखा था कि हमें निकाले ना यहाँ से। उनके बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, उनको लाइफ स्टाइल वहीं का पसंद आ रहा है। अब इंडिया अगर वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे यहाँ के लाइफ स्टाइल से, उनको तो पता ही नहीं, बच्चे वहीं पैदा हुए हैं वो। तो बहुत सारी अब चेंज परिवर्तन आने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि खराब हो रहा है। परिवर्तन हमेशा खराब नहीं होते, परिवर्तन अच्छे के लिए होते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली शनि जो है, शनि भगवान, शनि देवता, वो रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, मीन राशि में आ गए हैं। 30 साल के बाद होता है ऐसा। और जब जब शनि महाराज मीन राशि में आते हैं, 30 साल का एक चक्र पूरा करते हैं अपना, तब बड़े परिवर्तन होते हैं, युद्ध होते हैं, नए नए नियम बनाए जाते हैं, और ये अवश्यंभावी है, होना ही होना है। तो अपनी स्किल्स बढ़ाओ। टीचर्स भी, जैसे मैं टीचर हूँ, मुझे अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी, नहीं तो मैं भी फेल। नहीं तो खेती करो। खेती वैसे नहीं होगी कि अपनी अपनी 10-10 बीघे जमीन ले खेती कर रहे हैं। खेती भी ग्रुप होगी, सारे खेत क्लब करके कंपनी के थ्रू एक सिस्टम बनाकर खेती करी जाएगी। सो आप लोग क्या कहते हो इस बारे में? और सरकारी जॉब में भी देखो क्या है, मैंने जो देखा है सरकारी जॉब का अट्रैक्शन क्यों है? एक तो वहाँ पर कोई जवाबदेही नहीं है। एक पुल गिर पड़ा, किसी को नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि सरकारी काम है। कोई काम नहीं हो रहा है, गड्ढा खुदा हुआ है, हो रहा है नहीं हो रहा है, 1 साल में नहीं हुआ, हो गया तो रात रात में हो गया। घटिया निर्माण लगा दिया, कुछ कहने वाला नहीं है। प्राइवेट में से थोड़ा ही है, प्राइवेट में अगर 1 रुपया भी गायब कर दिया आपने तो आपको एक हाथ। तो धीरे धीरे इसलिए सरकारी जॉब का अट्रैक्शन है। फिर ऊपरी कमाई का भी आरोप लगाया जाता है कि बहुत लोग, उनकी सैलरी होती है 50-60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये, करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं 2-3 साल में ही। तो ऐसा आरोप लगता है कि रिश्वत लेते हैं। प्राइवेट नौकरी में कौन रिश्वत दे देगा? आप HDFC बैंक के कर्मचारी को दे दो रिश्वत, पर बहस भी कर लोगे उनसे, तो SBI वालों से कर लोगे, वो भगा देंगे आपको। तो कहीं ना कहीं सरकारी मामला गड़बड़ हो रहा है काम का। तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा। डॉलर का रेट के बजाय रुपया गिर रहा है। आप कहते हो ना सरकार नहीं, हम काम कहाँ कर रहे हैं? सबको सैलरी चाहिए, कोई प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं हम? स्किल क्या है हमारे पास? बैठ के नौकरी करना, बस एक कुर्सी पे बैठे रहेंगे और काम, बस सरकारी नौकरी, सुबह 10 बजे गए, 5 बजे घर आ गए, फिर अपना घर का काम कर लिया। तो आपने देश को क्या दिया सैलरी के बजाय? अब ये सोचना पड़ेगा हमें। सरकारी टीचर हैं, वो स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट सैलरी 1 लाख रुपए, प्राइवेट टीचर सैलरी 15,000 रुपये, काम बेहिसाब। मतलब जितना काम 10 सरकारी टीचर कर रहे हैं, इतना एक प्राइवेट स्कूल का टीचर कर रहा है। अब सरकारी टीचर कहेंगे अच्छा हमने इंटरेस्ट पास किया, मानता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल के बच्चे ही सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? बताओ। केवी के अलावा, केवी में तो चलो, और केवी की बहुत सारे टीचर जानता हूँ, उनके बच्चे DPS में बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। क्यों भाई? अगर ये स्कूल इतना बढ़िया है, आप इतने क्वालिफाइड टीचर यहाँ पर आए हो सिलेक्ट होकर, जो कि सच है, तो फिर आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर? और टीचरों की क्यों कहूँ मैं, बड़े ऑफिसर हैं, IAS PCS SDM, इनके बच्चे बहुत बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं।
तभी तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। स्कूल इतने सारे जो पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं, फीस बढ़ा रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, पेरेंट्स साथ बदतमीजी हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि स्कूल किसके हैं? नेताओं के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के। वहाँ बच्चे किसके पढ़ रहे हैं? बड़े बड़े मंत्रियों के, अफसरों के। तो कार्रवाई कौन करेगा? जो कार्रवाई करने वाले हैं उनके तो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। तो सिंगल टेस्ट होगा इंजीनियरिंग मेडिकल का, ऐसी सरकार प्लानिंग कर रही है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या ये सही है, गलत है? कमेंट करके बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।